अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने मिथाइल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी और उससे पहले इंट्रोडक्शन उसका और उसकी प्रिपरेशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, वो लेक्चर 4 था और लेक्चर 5 में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी मिथाइल अल्कोहल की। और ये जो है लेक्चर 6 होगा चैप्टर 9 का। ठीक है, और इस लेक्चर 6 में हम क्या डिस्कस करेंगे, यूजेस ऑफ मिथाइल अल्कोहल। यूजेस मीन इस्तेमालात जो है मिथाइल अल्कोहल की या मिथानॉल की। ठीक है, सो वो हम इसको किस किस तरह से हम इसको यूजेबल ला सकते हैं, किस तरह से यूज़ हो सकती है, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है, मिथाइल अल्कोहल इज़ यूज़ एज अ सॉल्वेंट। मिथाइल अल्कोहल को हम यूज़ कर सकते हैं एज मीन तौर पर, किसके तौर पर, आमीन एक सॉल्वेंट के तौर पर इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किस में, इन मिन में, किस में, लिक्यूर्स एंड वर्निशेस में। अब ये क्या होते हैं, ये ख़ास किस्म के जो है ये पॉलिशेस होते हैं जो कि क्लॉथ्स पर होते हैं, और ये वर्निशेस जो होते हैं ये आमतौर पर ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, होते दोनों पॉलिशेस हैं, लेकिन बस फ़र्क इन दोनों में ये है कि ये कलरलेस चीज़ों, मतलब अगर आपको कलरलेस पिगमेंट चाहिए तो आप ये यूज़ करते हैं वर्निशेस, और अगर आपको कलरफुल चाहिए तो फिर लिक्यूर्स इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, सो ये इसमें फ़र्स्ट जो है इसका मतलब यूज़ जो वो यही हो गया कि ये सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ की जाती है लिक्यूर्स एंड वर्निशेस में। ठीक है, अच्छा, ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि लिक्यूज वर्निशेस में सॉल्वेंट के तौर पर किसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मिथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, अच्छा, इट इज़ मिक्स विद इथाइल अल्कोहल, और अगर आप इसको क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे विद किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ मिक्स कर देंगे, टू रेंडर इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़, तो तब इसको मतलब ह्यूमन इंसानों के यूज़ में लाया जा सकता है। अगर आप इसको इथाइल अल्कोहल के साथ मिक्स कर देते हैं तब इंसानों के लिए यूजेबल हो सकता है। तो इस मिक्सचर को क्या कहते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है, जब आप मिथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं तो कौन सा मिक्सचर बनता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि मिथाइल स्पिरिट किन दो सब्सटेंस का सॉल्यूशन है। ठीक है, एक इन दो फैमिलीज़ का, तो एक ही फैमिली है अल्कोहल लेकिन उनमें दो मेंबर, एक इथाइल अल्कोहल एक मिथाइल अल्कोहल। इस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं। फैमिली तो अल्कोहल ही है ना, लेकिन उसके जो अल्काइल है एक में मिथाइल है तो दूसरे में इथाइल है। ठीक है, अल्काइल डिफरेंट है, तो इस तरह से भी एमसीक्यूज आ सकता है, जो कि मुश्किल नहीं कह सकते, कॉन्सेप्चुअल की बेस पे हम कह सकते हैं कि वो मुश्किल होगा। ठीक है, कि वो ये कह सकते हैं कि मिथाइल स्पिरिट के मिक्सचर में कौन सी फैमिलीज़ का मिक्सचर होता है, तो एक ही फैमिली होती है अल्कोहल। हाँ, अल्काइल डिफरेंट होता है, एक मिथाइल होता है दूसरा इथाइल होता है, दोनों का मिक्सचर जो है उसे मिथाइलेटेड स्पिरिट कहा जाता है। तो इस तरह से एमसीक्यूज जो कि घुमा फिरा के आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि शायद ही आपको इस तरह से कोई बताए कि इस तरह से भी एमसीक्यूज आ सकता है, और मैं बहुत मुश्किल तरीके से बता देती हूँ कि भाई मुश्किल तरीके से, जैसे कि ये अभी आपने बस पढ़ लिया, वहाँ पे पूछ लिया कि कौन सी फैमिली यूज़ होती है, और आप सोचना बेटे ये तो था ही नहीं बुक में। भाई था, फैमिली तो अल्कोहल ही है ना, तो एक ही फैमिली है अल्कोहल फैमिली। हाँ, अल्काइल दो थे, एक मिथाइल एक इथाइल। ठीक है, तो मैं सब कुछ बता रही हूँ इस वीडियो में, ये मैं आपके ही फ़ायदे के लिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जो है इसे अपने माइंड में नोट डाउन और फिक्स कर सकें। ठीक है, अच्छा, तो हमारा थर्ड वन क्या है, इट इज़ यूज़ टू प्रोड्यूस। इसको यूज़ किया जाता है, मिथाइल अल्कोहल को इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस करने के लिए, किसको, फॉर्मेल्डिहाइड को एंड फॉर्मेलिन को। ये तो मैंने अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको दिखाया। ठीक है, कि किस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड हमें हासिल होता है, किससे, मिथाइल अल्कोहल से, और किस तरह से हमें फॉर्मेलिन हासिल होता है। अच्छा, ये मिथाइल अल्कोहल स्टार्ट में एक दफ़ा लिख दिया ना तो बार बार वो मिथाइल अल्कोहल नहीं बनेंगे। मिथाइल अल्कोहल की जगह इट इज़, मतलब अब मिथाइल अल्कोहल की बात हो रही है ना, तो इट इज़ मिक्स विद मीन मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल इज़ मिक्स विद। ठीक है, इसका मतलब ये है, क्योंकि इट जो है बेजान चीज़ों के लिए होता है, मिथाइल अल्कोहल बेजान चीज़ ही है ना कि केमिकल है, सो इस वजह से बार बार हम मिथाइल अल्कोहल नहीं लिखते। एक दफ़ा लिख दिया उसके बाद हमें पता है कि इसी की बात हो रही है, इसी के यूजेस पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ मिक्स विद, इट इज़ यूज। ठीक है,
अच्छा, तो इसको यूज़ किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मेलिन मीन फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये भी मैंने केमिकल प्रॉपर्टी में बताया, जब हम मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है, सो हमें फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, और जो फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो फॉर्मेलिन मिलता है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड मिथाइल अल्कोहल से ही प्रोड्यूस हुआ ना ऑक्सीडेशन करने के बाद, इस वजह से फॉर्मल्डिहाइड की मज़ीद ऑक्सीडेशन की तो फॉर्मेलिन प्रोड्यूस हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हमें मिथाइल अल्कोहल से क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मिथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा है। इट इज़ यूज, यानी हम इसको इस्तेमाल करते हैं प्रोड्यूस करवाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड को और फॉर्मेलिन मीन फॉर्मिक एसिड को, ठीक है, विच इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर लाइफ स्पेसिमेन। और इनको फिर हम क्या करते हैं, जो कि विच मीन जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एज मीन तौर पर, किसके तौर पर, प्रिजर्वेटिव फॉर लाइफ स्पेसिमेन, प्रिजर्व करने के लिए लाइफ स्पेसिमेन को, जैसे कि हमारी लैब्स में मेंढक होते हैं और मतलब फ्रॉग और अर्थवॉर्म, ये सब जब हम लैब में करते हैं, आप लोगों ने भी किया होगा, मुझे तो काफ़ी वो दिन याद आते हैं। काफ़ी स्टार्ट में तो काफ़ी मुझे घिन आती थी इन चीज़ों से, और मुझे देख के बहुत अजीब लगता था। और वो लैब वाले जो है वो हमें जो है वो पे मतलब ये वाले ग्लव्स नहीं, वो जो डॉक्टर जो पहनते हैं ना, वो ग्लव्स भी अलाउ नहीं करते थे कि नहीं, आप लोग को खुद ही करना है, ताकि आप लोग की जो घिन वाली जो सिचुएशन है ना, ये इसको हम हटा सकें। और मुझे खासकर कॉकरोच से बहुत ही ज़्यादा घिन आती थी। और मैंने टीचर से कहा कि टीचर इसमें है क्या जो हम इसकी डाइसेक्शन कर रहे हैं, तो टीचर ने कहा आपको नहीं करनी ना, बाहर जाए। ठीक है, मैं जो है हर टीचर कोई भी हो, मैं उसके सामने ना बोल देती थी जो था। मैं किसी से रिस्पेक्ट करती थी सबकी बहुत ही ज़्यादा। हमारा कॉलेज 8 AM पे लगता था और मैं जाती थी 10 AM पर, और फिर भी मुझे टीचर्स जो है क्लास में अलाउ कर देती थी। मेरी फ्रेंड पूछती थी यार तुम्हें कैसे अलाउ कर देती है। मेरी दूसरी फ्रेंड कहती शायद ये बहुत मासूम दिखती है, बहुत क्यूट है, इस वजह से मैंने कहा ये बात नहीं है, जब टीचर डांटती है ना तो नज़रें नीचे करनी चाहिए, और वो सारी जो है तुम लोग करते नहीं हो टीचर की नज़रों में नज़रें मिला के बात करते हो। तो इस तरह से थोड़ी सी ना रिस्पेक्ट सीखो, तो खुद बहुत टीचर तुम्हें थोड़ा वो करेंगी। और बंक भी जब करती थी ना, तो वो ये कहती थी भाई हम तुम्हारे साथ करेंगे, तुम्हारे साथ करते ना तो पकड़े नहीं जाते। अच्छा, तो मैं कहाँ क्या बता रही थी कि बस यही कि वो लैब में जो है मतलब उसको प्रिजर्व करने के लिए मेंढक मतलब फ्रॉग, तो जब वहाँ लैब होता था उससे पहले ही सर बहुत सारे ले आते थे, और पता नहीं कब, मतलब हो सकता है 2 दिन पहले लाए हो या 1 दिन पहले लाए हो, तो उसमें कोई केमिकल डाल देते ताकि वो ख़राब ना हो। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पेसिमेन होते हैं जो कि साल वो एक जार में जो है रखे होते हैं, और वो क्योंकि हमें दिखाने के लिए जो होते हैं ना, मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेसिमेन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ये भी एक प्रैक्टिकल है, फर्स्ट ईयर में या सेकंड में याद नहीं है, तो उस पर उसको जाके ना पहचानना होता है कि ये कौन सा स्पेसिमेन है, ठीक है, उसके नेम उसकी डायग्राम भी बनानी होती है, जर्नल भी मेंटेन करना होता है, काफ़ी मेहनत होती है, ठीक है। सो फिर उसको जाके देखना होता है, वो सालों साल से पड़े होते हैं उस जार में, तो किसकी बदौलत वो ख़राब नहीं होते, तो वो इन केमिकल्स डले होते हैं उस जार के अंदर। पानी सा आपको नज़र आता होगा ना, आप समझते होंगे ये पानी है, वो पानी नहीं होता, पानी के साथ उसमें ये केमिकल्स ऐड हुए होते हैं, और वो पानी भी थोड़ा सा आपको गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा होता हो, उसको अंदर हाथ लगाने की नीड नहीं होती, लेकिन वो लग रहा होता है जब आप शीशे से, वो उसका जार जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जाहिर सी बात है, तभी तो आप देखेंगे, ठीक है। सो उसमें ये 2 केमिकल्स यूज़ होते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे, और इस वजह से पता नहीं कितने सालों से वो रखे हुए हैं, और हमसे पहले भी बच्चे देख चुके होते हैं, हम हमारे बाद भी वही देख रहे होते हैं। हाँ, वो जो हम प्रैक्टिकल करते हैं वो तो 1 हफ़्ते पहले या 2 दिन पहले आ जाते हैं बहुत सारे, और सबको एक फ्रॉग एक कॉकरोच मिल जाता है, अर्थवर्म सबको इस तरह से मिलता है। लेकिन जो दूसरे स्पेसिमेन है वो तो सालों साल रखे होते हैं, लेकिन वो ख़राब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इन केमिकल्स की बदौलत वो प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है, जो कि हमें ये मिथाइल अल्कोहल, इनके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल की बात कर रहे हैं ना, तो मिथाइल अल्कोहल से हमें ये फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेलिन यूज़ होते हैं। अब आप सोच होंगे कि इसका हम फिर क्या करेंगे, तो ये यूज़ होते हैं प्रिजर्वेटिव फॉर लाइफ स्पेसिमेन के लिए, ठीक है। और मैंने सारी कहानी भी बता दी, उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, क्योंकि मैं एक एक लफ्ज़ में कोई ना कोई डिटेल बात बताती हूँ ताकि आपको याद रहे हमेशा।
अच्छा, फोर्थ वन क्या है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर एंटी फ्रीज सोल्यूशन। और ये जो है ना इस्तेमाल होता है किसके लिए, प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए, एंटी फ्रीज सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। यानी कोई सब्सटेंस है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, या 2 डिग्री सेल्सियस है। अब आप चाह रहे हैं कि उस 2 डिग्री सेल्सियस पर वो ना हो, ठीक है, तो उसको एंटी फ्रीज सोल्यूशन मतलब बनाने के लिए इसको यूज़ मिथाइल अल्कोहल को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। एंटी फ्रीज मतलब अगर वो 2 डिग्री सेल्सियस से पहले हो रहा था, लेकिन अब वो 2 पे नहीं होगा, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। मज़ीद उसका टेम्परेचर हम कम कर देंगे, ठीक है। मज़ीद टेम्परेचर कम करने से मीन वो फिर उसको आपको ज़्यादा जो है कूलिंग देनी होगी, ठीक है, कूलिंग इन्वायरमेंट देना होगा। इसकी वजह से वो जो है वो चीज़ फ्रीज़ नहीं होगी आपके 2 डिग्री सेल्सियस पे अगर पहले हो रही थी, तो वो अब 2 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होगी, क्योंकि हमने एंटी फ्रीज सोल्यूशन बना दिया है मिथाइल अल्कोहल के ज़रिए से, ठीक है। और उस एंटी फ्रीज सोल्यूशन ने क्या कर दिया है, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कम कर दिया है उसके रियल टेम्परेचर से, ठीक है। अब अगर आप उसको 4 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करेंगे, फिर भी वो फ्रीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने वो सोल्यूशन जो है एंटी फ्रीज सोल्यूशन बनाया होगा, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर हमने काफ़ी लोअर कर दिया होगा। यानी लोअर करने का मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसको कर दिया होगा, और जिससे कि अगर आप 2 डिग्री सेल्सियस की कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो फ्रीज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर हमने क्या कर दिया है, लोअर कर दिया है, ठीक है। सो इस वजह से ये एंटी फ्रीज सोल्यूशन, इसका मतलब ये है एंटी फ्रीज सोल्यूशन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। फ्रीज़ तो मतलब फ्रीज़ हो जाना, और एंटी मीन मतलब उसको फ्रीजिंग करने से रोकना। हमने रोक दिया है ना, हमने उसका टेम्परेचर मज़ीद कम कर दिया। अगर वो पहले 2 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ हो रहा था, अगर अब वो नहीं होगा, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर हमने मज़ीद कम कर दिया, हमने एंटी फ्रीज सोल्यूशन बना दिया उसको, ठीक है। मतलब अब वो अब वो मतलब जो फ्रीज़ हो रहा था, अब वो फ्रीज़ नहीं होगा 2 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि उसका टेम्परेचर हमने कम कर दिया है। मैं बार बार बता रही हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। और ये तो इस तरह से कोई समझाता भी नहीं है जिस तरह मैं समझा रही हूँ, लेकिन मैं आपको क्योंकि आप लोग ज़्यादातर रट्टे की तरफ पर चले जाते हैं, पूछते नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको इस सब कुछ समझा रही हूँ कि एंटी फ्रीज सोल्यूशन क्या होता है। अगर कोई सब्सटेंस 4 डिग्री सेल्सियस पर कूल हो रहा था, लेकिन हमने उसको एंटी फ्रीज सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो हम मिथाइल अल्कोहल का यूज़ करेंगे। और एंटी फ्रीज सोल्यूशन वो किस तरह से बनेगा, उसका टेम्परेचर मज़ीद लोअर कर देंगे। मीन अगर पहले मैं उसको 4 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ कर रही थी, अब वो 4 डिग्री सेल्सियस फ्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर लो हो चुका है उसके रियल से, 0 पे चला गया। इस वजह से वो फ्रीज़ नहीं होगा, तो उसे इस वजह से हम एंटी फ्रीज सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और फिफ्थ वन के है कि इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सम ड्रग्स, डाइज एंड परफ्यूम्स। और ये जो है ना मिथाइल अल्कोहल, ये यूज़ होता है किसके प्रिपरेशन में, सम इन कुछ ड्रग्स के प्रिपरेशन में। ड्रग्स जो है वो द मेडिसिन्स को भी कहते हैं, ठीक है। ड्रग्स आमतौर पर मेडिसिन्स को भी कहते हैं, ठीक है, कि कुछ मेडिसिन्स की या ड्रग्स की प्रिपरेशन में ये यूज़ होता है। डाइज मीन कलर्स जो हम देते हैं कपड़ों पर या किसी XYZ, तो डाइज में यूज़ होता है, ठीक है। जो कलर होते हैं, ये कलर भी तो बनते हैं ना, ये जो आपको नजर येलो, पिंक, ये सब इन सब में की तैयारी में भी मिथाइल अल्कोहल यूज़ होता है, ठीक है। एंड परफ्यूम जो आप लगाते हैं, सुबह उठते बैठते परफ्यूम्स की बोतल खाली करते रहते हैं, तो वो भी मिथाइल अल्कोहल उसमें यूज़ होता है। इसी की बदौलत ये जो है, मतलब और भी बाकी केमिकल्स यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल की हम पढ़ रहे हैं ना, तो मिथाइल अल्कोहल की यूजेस हम पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मिथाइल अल्कोहल ही यूज़ होगा, और भी जब आप आगे पढ़ेंगे ना, तो आगे और भी होंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ मिथाइल अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके यूजेस देख रहे हैं कि ये ड्रग्स में भी इस्तेमाल होता है, डाइज में भी होता है, परफ्यूम्स में भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही यूज़ होता है, बाकी भी होते हैं, लेकिन बाकियों का तो हम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। हम तो यहाँ मिथाइल अल्कोहल का पढ़ रहे हैं, तो हम मिथाइल अल्कोहल के बारे में बता रही हूँ कि ये डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स में यूज़ होता है, एंटी फ्रीज सोल्यूशन में यूज़ होता है। और इसके बदले हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मलिन, जो कि लाइफ स्पेसिमेन के प्रिजर्वेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। और दूसरा ये कि ये मिथाइलेटेड स्पिरिट मिक्सचर बनाने के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर हम मिथाइल अल्कोहल को इसमें मिक्स करें मिथाइल अल्कोहल में, तो ये इंसानों के इस्तेमाल में आ सकता है, जिसे मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं। और मिथाइल अल्कोहल जो है ये एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है लिक्योर्स एंड वर्निशेस में, जो कि एक तरह के पॉलिशेस होते हैं, ठीक है। वर्निशेस कलरलेस होते हैं, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और लिक्योर्स जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं, ठीक है।
कलरलेस में वाइट आ जाएगा, ठीक है, और बाकी इसमें रेड, पिंक, ब्लैक कलरफुल जो होते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है कि ये 5 यूजेस जो है आपको मेमोराइज़ हो चुकी होंगी, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाती नहीं हूँ, साथ में वीडियो में मेमोराइज़ भी करती हूँ। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, साथ में उसी वो चीज़ों को मेमोराइज़ करवाना भी है। इसी वजह से मेरी जो है पढ़ाने का तरीका बच्चों को पसंद आता है, इसी वजह से बच्चे मेरे पास आते हैं। इसी वजह से स्कूल में भी टीचर आने के बाद भी मैट्रिक में हमारे फ़िज़िक्स के टीचर आ गए थे। हाँ, फ़िज़िक्स की टीचर आ गई थी। तो एंड में फिर भी मेरी क्लास में लोग, मेरी फ्रेंड्स कह रही थी टीचर से, मैडम से जाके कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमें समझ नहीं आता। हम उस वक्त तो बोल देते कि हमें समझ आ गया, लेकिन बाद में फिर हमें मुश्किल होती है। और दीना तो हमें उसी वक्त याद भी करवा देती थी, कहानी बना के हम समझ भी जाते थे, सब कुछ हो जाता था। लेकिन जब एक दफ़ा टीचर आ गई तो फिर तो मेरी नहीं बनती थी ना कि मैं जाके पढ़ाऊँ, तो फिर ये लोग मुझसे ब्रेक में आके पढ़ लिया करती थी, या कभी कभार मेरे पास टाइम भी नहीं होता था, तो ऐसे ही गुजारा चला लेती थी वो। अच्छा ठीक है। सो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी वर्ड टू वर्ड्स, और मुझे उम्मीद है कि याद भी हो गई होगी। अगर आपको फिर भी इसमें तो कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स है, उसमें पूछे और इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। यहीं तक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिथाइल अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और MCQ सॉल्यूशन की प्रैक्टिस जारी रखेगा, और वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, अपने ग्रुप्स में, ताकि हर इंसान जो है इसे फ़ायदा हासिल कर सके, ठीक है। और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे। बस आप लोग के लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह सब मुसलमानों को कामयाब करे, दीन और दुनिया की कामयाबी नसीब फरमाए। सिर्फ इस दुनिया की नहीं चाहिए, ठीक है, दीन और दुनिया की कामयाबी नसीब फरमाए आप सबको, मुझे, आमीन, ठीक है। सो एंड करते हैं लेक्चर को, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।